हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या है? हम इस लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अमीनो एसिड्स भी है। इसके अलावा जैसे पॉलीसेकेराइड्स, शुगर के बारे में हम पढ़ते हैं, लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं, फैटी एसिड्स, एंड देन अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब कि इससे हमारी कहीं ना कहीं लाइफ बन रही है, क्योंकि इससे प्रोटीन बन रहा है ना, इसीलिए। ठीक है। अब अमीनो एसिड्स का नाम अमीनो एसिड्स ही क्यों रखा गया? देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक है अमीनो, एक एसिड। यानी कि कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अब अमीनो एसिड्स के बारे में आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं। इसके क्या फीचर्स याद रखने हैं बेटा? देखो, एक तो ये है कि अमीनो एसिड्स के अंदर दो चीजें हैं, एन अमीनो ग्रुप और क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अमीनो एसिड्स। अब इसमें एक कार्बन होता है। अब इसमें केवल ये दो चीजें नहीं है, और भी है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन होता है जिसमें इसके चार सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब सेम कार्बन पे चार अलग अलग चीजें लग रही है। उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और उससे बनने वाला जो अमीनो एसिड है उसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स। अब जैसे हम अगर मीथेन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यानी कि एक कार्बन पे हमारे पास चार हाइड्रोजन है। ऐसे ही जब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन दिखता है। एक अभी हमने कहा कि एक अमीनो ग्रुप होगा, एक हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और एक यहाँ पे होता है कोई साइड चेन, जिसपे हमारे पास ये जो साइड चेन है ये चेंज होती रहती है, और जिससे हमारे नए नए अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं। ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? जैसे इसके सब्स्टिट्यूएंट्स है, वैसे ही हमारे पास अमीनो एसिड्स में इस कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो कहीं ना कहीं हम अमीनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो अब अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है। और क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? आर, दैट इज साइड चेन, जिसपे हमारे मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। राइट, डन। ओके। अब इसमें कार्बन होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे ये सारी चीजें अटैच्ड है। ठीक है, इसको हम कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे चार अलग अलग ग्रुप है तो वैलेंसी इसकी पूरी हो जाती है कार्बन की। राइट, डन। इसीलिए हम इसको अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। ये आपका आया हुआ है नीट में कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स, ये एक स्टेटमेंट में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है अमीनो एसिड्स के बारे में? कि अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब एक सॉल्यूशन में अगर आप एक लाइट पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। ठीक है, एक कंपाउंड ऐसा जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। उस अमीनो एसिड का नाम है बेटा ग्लाइसिन। अब वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है। अब आपको ये सब चीजें याद रखनी है। देखो, क्या क्या याद रखनी है? अमीनो एसिड्स में क्या चीजें होती हैं? एक कार्बन है, सेम कार्बन है, जिसपे चार चीजें जुड़ी हुई है, चार सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। ये चार सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है? एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक साइड चेन है। वो साइड चेन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें जो कार्बन है जिसपे ये चारों सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। जैसे मीथेन में चार सब्स्टिट्यूएंट्स है, वैसे इसके भी चार सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोलते हैं। राइट। उसके बाद ये एक ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अमीनो एसिड्स। एक्सेप्शन है ग्लाइसिन।
अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने ये स्ट्रक्चर देखा, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड, देयर इज अ कार्बन, देयर इज एन अमीनो ग्रुप, देयर इज कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड साइड चेन। अब बात आती है कि जो अमीनो एसिड्स है वो कितने टाइप के होते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, लेकिन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जिससे प्रोटीन बनता है। अभी 2 और डिस्कवर हुए हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में अभी 20 अमीनो एसिड्स ही दिए गए हैं। तो वो 20 अमीनो एसिड्स आपके एनसीईआरटी में पूरे कंप्लीटली तो नहीं दिए हुए हैं, कुछ कुछ अमीनो एसिड्स हैं उनको क्लासिफाई करके बताया गया है। बट हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम पूरे 20 अमीनो एसिड याद करेंगे, उनके 3 लेटर कोड और उनके 1 लेटर कोड, उनको कैसे लिखा जाता है। वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि कभी भी अगर किसी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, एक चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में चैप्टर को काफी कॉम्प्लेक्स मैनर में दिया गया है, मतलब कहीं कोई भी टॉपिक कहीं भी लिखा गया है तो हम बहुत अरेंज वे में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो हम अमीनो एसिड के प्रोटीन वाला जो आपका टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऐसे ही जैसे अगर हमें शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है तो पहले हम उसका मोनोमर यूनिट पढ़ेंगे, देन उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स, जो सॉरी पॉलीसेकेराइड्स वाली चेन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स मैंने अभी बताया कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है आपके, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, राइट। अब ये 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के अगर हम नाम याद करें तो अल्फाबेटिकली मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ, फिर उसमें हम और भी उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, अल्फाबेटिकली हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला अमीनो एसिड आपको याद रखना है एलेनिन। ये एक अमीनो एसिड है जिसका 3 लेटर कोड होता है बेटा, ALA, यानी इसका जो स्टार्टिंग का है ALA, दैट इज इट्स 3 लेटर कोड। इसका 1 लेटर कोड होता है A। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया। सेकंड आपको याद रखना है एस्पाराजीन। ठीक है, एस्पाराजीन जो है इसको हम लिखते हैं ASP, और इसका जो 1 लेटर कोड है दैट इज N। थर्ड होता है आपका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसको आप लिखोगे, यहाँ पे आपको ASN लिखना है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड का होता है ASP। इसका जो 1 लेटर कोड है वो है बेटा D। फोर्थ है आपका आर्जिनिन। क्या है, आर्जिनिन। देखो, अब कई इसमें आपको, क्योंकि भाई ए से तो बहुत सारे हैं तो सबका 1 लेटर कोड ए तो हो नहीं सकता है, तो काफी ऐसे है जिनका फोनिक साउंड जो आ रहा है ना उस पेज पे उसका 1 लेटर कोड बना दिया, जैसे आर्जिनिन, तो इसमें आर आर की साउंड आ रही है, इसीलिए इसका जो 1 लेटर कोड है वो है आर, और 3 लेटर कोड है इसके फर्स्ट जो 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ARG। तो 4 अमीनो एसिड्स तो आपके बनते हैं ए से। उसके बाद आपका जो फिफ्थ अमीनो एसिड है एक सी से बनता है, उसको हम कहते हैं सिस्टीन। CYS is its 3 letter code and C is its 1 letter code, फोर्थ। ठीक है, अब आपका आता है जी से बनते हैं आपके ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, GLY, एंड जो आपका 1 लेटर कोड बनेगा वो बनेगा G। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एंड इसी से जो अमाइड बनता है वो बनता है ग्लूटामीन। ठीक है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का आएगा आपके पास Q। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड ये थोड़ा अलग है, जो अलग है वो मैं बताती जाऊंगी। ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर कोड होता है Q, एंड ग्लूटामीन का होता है, ग्लूटामीन का होता है E। ठीक है, डन। उसके बाद आपके पास आता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन
हिस्टिडीन का 3 लेटर कोड इज हिज HIS एंड इस 1 लेटर कोड इज H। I से आता है आइसोल्यूसिन, ILE इट्स 3 लेटर कोड एंड I इज इस 1 लेटर कोड। ठीक है, तो ये 8 अमीनो एसिड हो गए। देख रहे, अल्फाबेटिकली जब आप याद करोगे तो बहुत जल्दी इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके L से 2 बनेंगे, ल्यूसीन एंड लाइसीन। ल्यूसीन का 3 लेटर कोड है LEU और इसका है LYS। इसका 1 लेटर कोड है L और इसका 1 लेटर कोड है K। तो ये थोड़ा डिफरेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है M से मीथियोनिन, इसको हम लिखते हैं MET, 1 लेटर कोड इज M। अब P से आएंगे आपके पास 2, प्रोलीन एंड फिनाइल एलेनिन। प्रोलीन का होता है PRO एंड P इज 1 लेटर कोड। फिनाइल एलेनिन F की साउंड आ रही है, ये होता है PHE और F। ठीक है, दिस इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में होता है। 14। अब आपके पास आता है सीरीन, दैट इज SCRS। T से आपके पास आएंगे 3, थ्रियोनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। थ्रियोनिन इट्स THR, that is T, tyrosine TYR एंड ट्रिप्टोफैन इज TRP। ट्रिप्टोफैन का होता है W एंड टायरोसिन का होता है Y। ठीक है, ओके, T तक हो गए हैं हमारे। अब नेक्स्ट बचते हैं, आई थिंक हमारा बीच में छूटे है कोई। V से आपको याद रखना है एक वैलिन, इज VAL एंड V। ओके, अब देखते हैं कि कौन से हमारे रह गए हैं। देखो, सबसे पहले हमारे 4 हो चुके हैं A से। ठीक है, B से कुछ है नहीं, C से है सिस्टीन A की, D से E से भी कुछ नहीं है, F से भी नहीं है। उसके बाद G से हो गया आपका GHI, J K से भी नहीं है, L M से है, N से नहीं है, नो P से हो गया, PQ और S T, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। ओके, अभी ये 2 देखते हैं बेटा। ठीक है, अभी आपको ये याद रखने हैं आपके 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर आपकी गड़बड़ हो गई है। 4 5 6 7, जैसे 8 9 10 तो यहीं पे हो गए आपके। तो ये टोटल हो गए आपके। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 एंड दिस 20। तो 20 आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये 20 अमीनो एसिड्स दोबारा दिखते हैं। देखो, ये आपको बेटा याद करने ही पड़ेंगे और अल्फाबेटिकली आप याद करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएंगे। इनके आपको 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड याद करने पड़ेंगे। कुछ के तो बहुत सिंपल है, जैसे इसका एलेनिन ALA 3 लेटर कोड स्टार्टिंग वाला ही है और A से स्टार्ट हो रहा है। एस्पेराजिन में N की साउंड आ रही है लास्ट में, तो N आपका ये हो जाएगा और इसमें भी आपको लास्ट में N लगा देना है। एस्पार्टिक एसिड D लास्ट में आ रहा है, तो ये D हो जाएगा। आर्जिनिन R की साउंड आ रही है, R हो जाएगा। सिस्टीन सिंपल है, ग्लाइसिन भी सिंपल है। ग्लूटामिक एसिड में बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आप याद कर लीजिए, Q आएगा। ग्लूटामीन इन, तो E की साउंड आ रही है। हिस्टिडीन H हो गया, आइसोल्यूसिन I हो गया, ल्यूसिन इज सिंपल, लाइसिन एक डिफरेंट है तो K इसका होता है। मीथ्योनिन, प्रोलीन, फिनाइल एलेनिन, तो ये सब सिंपल है। आप एक बार पॉज कीजिए वीडियो, लिखिए इसको और याद कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, 2-3 चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, याद कर लीजिए। इसमें कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स।
इसमें आपको 2 अमीनो एसिड याद रखने हैं, एक है मीथियोनिन और एक है सिस्टीन। ठीक है, मीथियोनिन एंड सिस्टीन। अगर आपसे एरोमेटिक अमीनो एसिड पूछे जाए तो, एरोमेटिक अमीनो एसिड पूछे जाए तो आपके पास 3 है, WYF, वाइफ से याद रखना है। तो W से हमारा क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन, Y टायरोसिन, F से फिनाइल एलेनिन। ठीक है, 3 हो गए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो एनसीईआरटी में कुछ 2 तरीके के अमीनो एसिड बताए गए हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। देखो, असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, वो आपको बाहर से लेना जरूरी है, यानी डाइट से लेना जरूरी है, इसलिए हम इसको कहते हैं असेंशियल, जो हमें बाहर से लेना जरूरी है। ठीक है, असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिसे हम बाहर से लेते हैं। तो अब ऐसे कौन से, इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, PVT, टिम होल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये आपके 1 लेटर कोड पे नहीं दिया गया है, ये याद करने के लिए दिया है। तो पी से यहाँ पर आपका है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। तो एसेंशियल में आपके 9 अमीनो एसिड्स है टोटल। वी से ऑब्वियसली वेलिन है। अब टी से कौन से है, एक है आपका ट्रिप्टोफैन और एक है थ्रियोनिन। आई से है आइसोल्यूसिन। एम से आपका है मीथ्योनिन। देखो अब आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। एच से आपका है हिस्टिडीन। ए से आपका है, यहाँ पर आएगा आर्जिनिन। अब आर्जिनिन के बारे में आपको याद रखना है कि ये सेमी एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल। ठीक है, एल से आपका है लाइसिन और ल्यूसिन। तो PVT, टिम होल, ये एसेंशियल है। इसके अलावा जितने बच गए वो सब नॉन एसेंशियल है, यानी कि वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, उसको हमें डाइट से लेना जरूरी नहीं है। अब और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, ये आपको बेटा याद रखना है, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, सारे 20 अमीनो एसिड्स और इनके 1 लेटर एंड 3 लेटर कोड्स। ठीक है, ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए, ये आपकी बुक में नहीं है, बट यू हैव टू रिमेम्बर। ऑलराइट, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो अब कुछ क्लासिफिकेशन की गई है, एक है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड्स। एक कैटेगराइजेशन है एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। और एक आता है बेटा न्यूट्रल, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, डन। अब बेसिक में आपको 3 याद रखने हैं, HRK। अब आप ये बताइए कि H से क्या बना, हिस्टिडीन, क्या बना, हिस्टिडीन। R क्या है, आर्जिनिन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। और K से क्या है, लाइसिन। ठीक है, तो ये 3 आपके बेसिक अमीनो एसिड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में आपको 2 याद रखने, 2 ही एसिड आपने पढ़े हैं इसमें, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, राइट। न्यूट्रल अमीनो एसिड में आपके जितने अब बच गए इनके अलावा वो सब न्यूट्रल में आते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक ही जो है वो एग्जाम्पल बताया गया है, वेलिन। तो ये तो आपको याद रखना ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेलिन क्या है, इट इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बेसिक अमीनो एसिड 3 है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। न्यूट्रल में वेलिन तो याद रखना ही है, बाकी इसके अलावा जो भी आ जाए वो सब न्यूट्रल में आएंगे। अगर आपसे पोलर का एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, देखो न्यूट्रल में ही पोलर भी आते हैं और नॉन पोलर भी। पोलर मतलब जो हाइड्रोफिलिक रहता है, वाटर लविंग रहता है। ठीक है, नॉन पोलर में जो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि जिसको पानी से डर लगता होगा। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या डिफरेंस है, फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी वाटर लविंग, हाइड्रो मींस वाटर। इसमें क्या होगा, वाटर से जिसको डर लग रहा है, फियर लग रहा है। ठीक है, तो पोलर में आपको एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, सेरीन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोलर है। ठीक है,
एक जगह लिखा गया था कि सीरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये नीट में पूछा हुआ है, स्टेटमेंट में लिख दिया था कि सीरीन इज एन एरोमेटिक एसिड। नो, एरोमेटिक में आपके तीन ही आते हैं, WYF, दैट इज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ये तीनों ही एरोमेटिक है। तो कुछ चीजें ये आपको याद रखनी है। सल्फर कंटेनिंग पूछ लिया जाए तो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ठीक है, डन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं, तीन बेसिक स्ट्रक्चर ही बताए गए हैं आपकी एनसीईआरटी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड है जिसमें लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन होती है, तो वेलिन इज वन ऑफ द एग्जांपल इन दैट, आइसोल्यूसिन है। ठीक है, ओके। अब आपके तीन बेसिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक कार्बन होता है, उस पर एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, एक है अमीनो ग्रुप, और एक आर होता है साइड चेन। ठीक है, इस साइड चेन पे अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इस पे दो जो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, वो सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इस पे चारों ग्रुप अलग नहीं है, दो ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है। ठीक है, दूसरा आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, अगर यहाँ पर साइड चेन की जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, CH3, तो ये बना लेगा एलेनीन। क्या बना लेगा, एलेनीन। एलेनीन का 3 लेटर कोड क्या होता है, ALA, 1 लेटर कोड A। ग्लाइसिन का क्या होता है, GLY एंड G। डन, राइट। उसके बाद आपका एक दिया हुआ है बेटा, अगर साइड चेन की जगह CH2OH जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सीरीन। एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, सीरीन। दैट्स व्हाई इट इज पोलर, राइट। तो आपको ये तीन स्ट्रक्चर बाय हार्ट याद होने चाहिए कि मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो एलेनिन है, OH CH2OH है तो वो सीरीन है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो ग्लाइसिन है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि जो अमीनो ग्रुप है या अमीनो एसिड्स है, अगर हम उनको अलग अलग पीएच में रखते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उनका जो आयनिक फॉर्म है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसमें से एक आयनिक फॉर्म है ज्विटर आयन। क्या है, ज्विटर आयन। अगर हमने किसी सॉल्यूशन में अमीनो एसिड को रख दिया और यहां पर हमें क्या देखने को मिले, यहाँ पर जैसे ये H था, इधर ये हमारा R ग्रुप है, राइट। किसी सॉल्यूशन में अगर इसको रख दिया एक पीएच पे, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या देखा जाएगा कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करने, मतलब रिलीज करने लग जाएगा सॉल्यूशन में, मतलब इसका हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। लूज होगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आर ग्रुप है वो अपना एक प्रोटॉन इसको दे देगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये। ठीक है, डन। अब इसका एक चीज और देखने को मिल सकती है, इससे क्या हो जाएगा, COO, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। ठीक है, तो जब एक कंपाउंड में आप दोनों चार्ज देखो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। दिस इज ज्विटर आयन। जब दोनों पर दोनों चार्ज हो, मतलब उस अमीनो एसिड में जब आपको पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड भी देखने को मिले और नेगेटिव भी, तो वो क्या बन जाएगा, ज्विटर आयन। इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक आयन भी कहते हैं, एम्फोटेरिक आयन। और जिस पीएच पर ये काम करता है उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अगर आपसे पूछ लिया जाए आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या है, तो ऐसी पीएच जिस पर ज्विटर आयन बनता है। ठीक है, अब ये ही सेम आपका बन सकता है ऐसे, HRNCOO। दिस इज ज्विटर आयन बेसिकली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डन। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स के आपको सारे नाम याद रखने हैं, 20 स्टैंडर्ड्स अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड्स के फीचर्स क्या है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर हम एक अमीनो एसिड्स को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ते हैं, ठीक है,
ये है हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये देखा जाता है अगर हम इनको जोड़ें तो यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाता है, बेसिकली आपको NH2 और ये आप CO ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये वाटर रिलीज होता है -H2O, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O N H, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, और बाकी सेम रहेगा, इधर COOH, इधर R, इधर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर वही सेम चलेगा, ठीक है, CHNH2। यहाँ जो बॉन्ड बना है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे ही एक से एक अमीनो एसिड जुड़ते रहेंगे और वो एक चेन बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप बार बार जो ये अमीनो एसिड्स के नाम है वो देखते रहिए, याद करते रहिए, आपको याद हो जाएंगे। और जितना मैंने इस लेक्चर में बताया है आपको, वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, and it is very 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 important for you. Thank you so much.